पैट्रियटिज्म की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात कभी नहीं करते। किसी ने प्रतापगढ़ को इस केटीएल के सवाल को असेंबली में नहीं उठाया है। आज इलाहाबाद जाने में लगता था 2.5 घंटा, आज 1 घंटे में पहुँचते हैं। यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज खुला, इंजीनियरिंग कॉलेज खुला, जिला अस्पताल कहाँ गए इनसे पूछिए। यूपी में 7 चरण में चुनाव हो रहे हैं और चुनावी चर्चा में न्यूज़ 18 आजाद आ पहुंचा है प्रतापगढ़ जिले में। हालांकि प्रतापगढ़ जिले की पहचान आंवले की खेती के रूप में होती है, लेकिन ये तमाम और चीज़ों की वजह से भी विख्यात है, क्योंकि ये भगवान गौतम बुद्ध की तपोस्थली भी है। यहाँ पर मनगढ़ है जो कि एक तीर्थस्थल है, एक धाम है यहाँ पर कह सकते हैं। और इसके साथ ही साथ इसकी जो पहचान है वो पूरे प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में राजनीति को करीब यहाँ से एक दिशा मिलती है। यहाँ पर राजा दिनेश सिंह थे जो कि विदेश मंत्री तक रहे, और इस शहर की अपनी खासियत है, अपनी पहचान है। और बीते 30-40 वर्षों से जो यहाँ की सियासत है वो यहाँ पर कुछ नेताओं के, राजनेताओं के इर्द गिर्द घूम रही है। उसमें बाहुबली हैं राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह, उनके इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हैं प्रमोद तिवारी, उनके इर्द गिर्द यहाँ की राजनीति घूमती है। इसके साथ ही साथ अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हैं राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं, उनके इर्द गिर्द यहाँ की सियासत घूमती रही है। सबसे पहले हम समाजवादी पार्टी के पास चलते हैं, अभिषेक जी के पास। अभिषेक जी बताइए कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, यहाँ नेता तो बड़े बड़े हैं लेकिन यहाँ के मुद्दे क्या हैं और जनता क्या चाहती है? देखिए, जनपद प्रतापगढ़ का दुर्भाग्य है कि आपने प्रकाश में पृष्ठभूमि में जितने बड़े नेताओं के नाम लिए, ये जनपद प्रतापगढ़ वासियों का दुर्भाग्य है कि जितने बड़े नाम हैं उतने ही खोखले दावे हैं यहाँ पर। आपने आंवले की जिक्र किया कि आज आंवले के नाम पर जो एक उत्पाद उत्तर प्रदेश की सरकार जो वर्तमान समय में है, 2017 में उन्होंने ये वादा किया कि नहीं, आंवला एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के नाम पर हम उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में उसका एक कल कारखाना लगाएंगे, उसको हम प्रोत्साहित करेंगे उद्योग के तौर पर। लेकिन वो आज 5 वर्ष बीत गया और जब कॉपियां चेक होकर रिपोर्ट कार्ड की बारी आई है तो ये आंवले उद्योग लगाने की बात करते हैं। यहाँ की सड़कें आपने देखी होंगी जनपद में घूमकर, तो वो अपने आप में रो रही हैं और जर्जर अवस्था में है। मतलब कुछ नहीं हुआ, आपका 5 साल में कहना है कुछ नहीं हुआ। हम इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी से लेते हैं। भाई, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, वो आरोप लगा रहे हैं कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ, चिकित्सा, शिक्षा, सड़क कुछ नहीं हुआ, और 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट में जिस प्रोडक्ट को यहाँ की जो पहचान है आंवले को लेकर भी कोई फैक्ट्री नहीं लगी। क्या कहेंगे? पहली बात तो हमारे मित्र ने अभी जो बताया कि जितने बड़े नेता हैं यहाँ उतने खोखले दावे हैं। आपकी तरफ से यहाँ कमेरावादी से एक प्रत्याशी को लड़ाया जा रहा है। सदर विधानसभा है ये, यहाँ बाहरी एकदम निष्क्रिय नेता को ले आके लड़ाने का काम कर रहे हैं। विकास की बात करिए, अभी नेता पर हम बाद में आएंगे। विकास की जिसका जवाब कहाँ से ये करेंगे? अगर ये पहली बात तो हमारी पार्टी ने सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय और सभी नेताओं ने विकास के बढ़ चढ़ के काम किया है और घर गांव गरीब तक पहुंचाने का काम किया है। सारी योजनाएं पारदर्शी। राजा भैया की बात कर लेते हैं। राजा भैया का प्रतापगढ़ में अगर जिक्र हो, राजा भैया की बात ना हो तो हो नहीं सकता। मुक्कू जी, आप बताइए, आप उनके प्रतिनिधि हैं, क्या कुछ यहाँ पर हुआ है? समाजवादी पार्टी और भाजपा दोनों ने यहाँ कुछ नहीं किया। समाजवादी पार्टी की सरकार में यहाँ एटीएल फैक्ट्री थी जिसको सपा सरकार ने, आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव ने बेच लिया। तब से यहाँ उद्योग शून्य हो गया प्रतापगढ़। आंवला यहाँ बहुत अच्छा पैदावार होता है लेकिन उसमें किसी पार्टी ने नहीं सोचा अभी तक। ये प्रतापगढ़ का दुर्भाग्य है और हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है तो इसके लिए प्रयास होगा। कांग्रेस से भी बात कर लेते हैं। एक सीट पर आप काफी वर्षों से हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में 3 दशक से ज्यादा समय हो गया कांग्रेस नहीं है। कहाँ देखती है कांग्रेस अपने आप को जिले में और प्रदेश में? जिले में तो माननीय प्रमोद तिवारी जी का लोग उदाहरण देते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रही बात काम का, इनके सांसद हैं, 2-2 मंत्री हैं, बैठ के 5 साल रसमलाई खाए हैं और फिर रसमलाई वाले को पैसा दे के टिकट दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना विकास करेगी ये सब लोग जानते हैं। प्रतापगढ़ में जो पैसा लेके टिकट देगी पार्टी, पहले तो हम लोग बहुजन समाज पार्टी को ही जानते थे कि पैसा लेके टिकट देती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी पैसा लेके टिकट देती है। पहली बार हुआ इतिहास। ये आपका आरोप है, इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता से ही लेंगे। लेकिन कुछ युवा चेहरे हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, आप युवा हैं, क्या लगता है आपको प्रतापगढ़ जो है, जो इसकी पहचान है, क्या मुद्दे हैं यहाँ? युवाओं की क्या मांग है, क्या सोच है?
जिस तरीके से 5 साल में भाजपा सरकार ने काम किया है, आगे आने वाले भी 5 साल में भाजपा सरकार काम करेगी। उन्होंने पिछले सरकारों के दरमियान जो 10 साल में सरकार थी, उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दिया, लेकिन 5 साल में योगी सरकार ने जितना रोजगार दिया वो आज तक की सरकार ने दिया, आने वाले 5 साल में भी योगी सरकार रोजगार देगी। ठीक है, आपको लगता है कि रोजगार दिया, और तमाम और भी लोग हैं उनसे बातचीत करते हैं जो और भी लोग हैं। आप बताइए भैया, कह रहे हैं कि रोजगार बहुत दिया, क्या रोजगार मिला है? क्या लगता है आपको ऐसा कि रोजगार मिला है? ये रोजगार की बात कर रहे हैं। यूपी में रोजगार इस तरह से हुआ है, जैसे अगर फ्लाईओवर का फोटो दिखाना हो तो कलकत्ता की फोटो दिखाते हैं, किसी कंपनी की फोटो दिखाना हो तो अमेरिका की कंपनी की फोटो दिखाते हैं। रोजगार के नाम पे युवाओं को छला गया है। कोई वैकेंसी निकलती वो पूरी नहीं हो पाती है, पेपर लीक हो जाता है, आउट हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी केवल बकवास करती है, इसके तो रोजगार छिन रहे हैं इसके राज। और जो इस बात को कहेगा प्रतापगढ़ में आज उद्योग विहीन है, इस जिले में किसी नेता ने आज तक कोई काम नहीं, बड़े बड़े नेता चाहे राजा भैया हो, चाहे प्रमोद तिवारी हो, चाहे मोती सिंह हो, किसी ने प्रतापगढ़ को इस केटीएल के सवाल को असेंबली में नहीं उठाया है। ये आम जनता पीड़ित है। रोजगार और उद्योग का मुद्दा, रोजगार और उद्योग का मुद्दा उठ रहा है। हम भारतीय जनता पार्टी से पूछते हैं कि रोजगार और उद्योग का मुद्दा उठ रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, जनपद प्रतापगढ़ में चूंकि आपने बताया कि ये औला के नाम से मशहूर है और ओडीओपी के माध्यम से सबसे ज्यादा उद्यम यहाँ पर लगाए गए हैं। आज आप रिकॉर्ड लेंगे, पहले यहाँ पर औले का कोई नाम नहीं लेता था। आज पूरे विश्व में औले को पहचान दिलाने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे जनपद में कम से कम 500 से अधिक उद्यम लगाए गए और वो स्वयं उद्यम लगाकर दूसरों को रोजगार दे रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात, जनपद प्रतापगढ़ में जो था वो पहले था कि ये इसको अपराधगढ़ लोग बोलते थे। क्यों बोलते थे सपा सरकार में? आज सुरक्षा की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो यहाँ पर अपराधी थे वो जेल में है या तो उनका एनकाउंटर हो गया। तो हर मामले में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सड़क में हर मामले भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, योगी सरकार ने काम किया है। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सुरक्षा को लेकर। कह रहे हैं कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, सुरक्षा हुई है, क्या लगता है आपको सुरक्षा हुई है? धनंजय सिंह जी माफिया है, क्रिकेट खेल रहे हैं जौनपुर में। प्रतापगढ़ में तो कोई माफिया है ही नहीं, यहाँ जनसेवक सब हैं। क्या लगता है?